बाजार जा रही हो? जी अम्मा। सफिया को साथ लेकर जाना, अकेले जाने की जरूरत नहीं है। अम्मा सफिया तो अपनी खाला के घर गई है, उसे कहाँ से ले जाऊं मैं? तो फिर कल बाजार चले जाना जाहिद के साथ। अम्मा लॉन के सूटों की सेल खत्म हो जाएगी, जाने देना प्लीज, समझा करें प्लीज। कमबख्त, अगर तुम्हारे बाप को पता चला कि मैंने तुम्हें अकेले बाजार भेजा है ना, तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी टांगे तोड़ देगा वो। मैं चली जाती हूँ ना साथ, मुझे वैसे भी दुपट्टा रंगवाना था। मैं यही सोच रही थी कि किसको लेकर जाऊं। नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, तुम्हारी सेल वाली जगह पे नहीं जाऊंगी। मुझे ना तुम रंग वाले के पास उतार देना और अपनी सेल से सूट खरीदती रहना। हाँ ठीक है ताईजान? हाँ ठीक है, लेकिन शाम की अजान से पहले आ जाना तुम लोग। चल, अल्लाह हाफिज अम्मा। ध्यान रखना इसका। अल्लाह हाफिज। भैया रिक्शा खाली है? जी खाली है। कहाँ जाना है? मेन बाजार की तरफ जाना है। बीबी जी मेन बाजार किस तरफ से जाना है? चुरंगी की तरफ से जाना है या सोसाइटी की साइड से? भैया सोसाइटी की तरफ से जाना है। जी अच्छा। भैया एक काम करें, हमें आप ना सोसाइटी पार्क ले चलें। हाँ ना, वहाँ पे एक फ्रूट चाट वाला है, क्या लजीज फ्रूट चाट होती है उसकी। पहले हम वो खाएंगे। चलो। नहीं नहीं भैया, आप हमें मेन बाजार ले जाएं। बीबी जी एक दफा फैसला कर लें कि आप दोनों को जाना कहाँ है। भैया हमें आप सोसाइटी पार्क ही लेकर चलें। और मेरी बात सुनो, तुम अगर सोसाइटी पार्क नहीं गई ना, ताया जान को अभी घर जाके बता दूंगी कि आबिद नाम के लड़के से तुम मिलने के लिए घर से निकली हो। बताओ नहीं ना? पक्का सोसाइटी पार्क जाना है? हाँ जी भैया जी, चलो बेटा। चलो 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 ना। कहाँ है? सुम्बुल यार प्लीज मुझे माफ कर दो, घर चलो। तुम डर क्यों रही हो? यकीन करो आयजा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे साथ आई हूँ। अगर अकेली लड़की समझकर तुम्हें उसने अगवा कर लिया तो? तुमने देखा नहीं है न्यूज़ में कितने केसेस हो रहे हैं आजकल? तौबा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसके साथ? हाँ वो मैं तुम्हें बता देती, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? तुम्हें पता है कल ही मुझे मालूम हुआ कि तानिया पे आसेब है। हाँ तुम्हें पता है, कल रात को वो मेरे कमरे में आ गई और आके ना उसे मेरा गला दबा दिया। गला दबाने लगी। तुम्हारी सोच है मैंने किस तरह अपनी जान छुड़ाई है। इतनी अजीब अजीब बातें कर रही थी वो। क्या कहने लगी कि पहले तो हमारे अब्बा की रूह आ गई उसके अंदर। मैंने कहा लो भला। उसके बाद कहने लगी कि उमैर का ना मैं कत्ल कर दूंगी। फिर उसने कहा कि मैं जाहिद का खून पी जाऊंगी। यकीन करो आयजा, मैं बहुत डर गई थी। और फिर तुम्हारे बारे में भी उसी ने मुझे बताया कि तुम कल दोपहर को एक आबिद नाम के लड़के से सोसाइटी पार्क में डेट मारने जा रही हो। और तानिया ने मुझे कहा कि सुम्बुल तुम उसके साथ चली जाना। फिर मैं हैरान हुई, मैंने कहा है ये आबिद कौन है? तो उसने कहा कि तुम्हारा आशिक है और तुमसे मिलने के लिए आएगा। मुझे ना बहुत डर लग रहा था आयजा, इसीलिए तो तुम्हारे साथ आई हूँ कि कहीं फिर से तानिया मेरा गला दबाने ना आ जाए। क्या सच में तानिया पर आसेब आया था? तो और क्या, तानिया को इतनी सारी बातों का कैसे पता चलता है? तुम्हें तो पता है कि जिसके ऊपर आसेब आता है ना, उसे सब कुछ पता चल जाता है। और तो और भूत जो होते हैं ना, वो एक इंसान को चाहे वो बंद कमरे में भी हो, उसको बाहर निकाल के ले आते हैं। वरना तानिया तो जाहिद की कैद में ही रहती है और रात के वक्त तो वो उसे रस्सियों से बांध के रखता है ना। अब तुम ही बताओ कैसे पता चलेगा किसी? यही है वो गाड़ी वाला? हाँ लगता तो यही है। हाँ तो ठीक है, जाओ ना उससे मिलो। मैं इधर छुप जाती हूँ, सही है? सुम्बुल मुझे ना बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने तुम्हारे साथ कोई हैंगी पैंगी की ना, मुझे इशारा कर देना, मैं आ जाऊंगी तुम्हें बचाने के लिए, ठीक है? अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, वो जो तुम्हें 10,000 रुपए देगा ना, उसमें से 5,000 रुपए तुम मुझे दे देना, ठीक है ना? क्या? हाँ मुझे मेरा मतलब है तानिया के भूत ने मुझे बताया था कि ये तुम्हें 10,000 रुपए देने वाला है, तो 5,000 रुपए मैं रखूंगी। जाओ ना। बताओ क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? तुम्हें ये बताने के लिए कि जो बात तुम में है वो तुम्हारी तस्वीरों में नहीं। अच्छा मुझे जरा जल्दी है। बस इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे ठीक से तुम्हारे हुस्न का नजारा तो करने दो। आबिद मुझे शर्म आ। हाय, तुम्हारी यही अदा ना मुझे दीवाना कर देगी।
मैंने कहा ना मुझे ज़रा जल्दी है। शाम की नमाज पढ़ के अब्बा घर वापस आ जाता और मुझे ना उनसे पहले घर पहुंचना। मैं तो समझा था कि तुम मेरे साथ सिनेमा चलोगी। अभी इतनी फ्रैंकनेस नहीं हुई जो मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने सिनेमा चली जाऊँ। अच्छा, तो ये इतनी फ्रैंकनेस के लिए मुझे क्या करना होगा? अच्छा, तुम जो शॉपिंग के लिए पैसे देने वाले थे। हाँ हाँ, पैसे तो ये रहे। हाँ, और मेरी बात सुनो, किसी अच्छे से ब्रांड से खूबसूरत सा जोड़ा खरीदना और अगली डेट पे पहन कर आना। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुनो, क्या सिर्फ पैसे लेने के लिए आई थी? हाँ तो और तुम्हारा क्या इरादा है? कुछ देर तो रुको। अरे कहाँ ना, मुझे अभी जल्दी है। फिर सही। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। ये लो 5,000। क्या बात है, अब खुश? बहुत खुश। सुनो, मुझे तो कोई अमीर ज्यादा लगता ही है। हाँ लगता तो है। वाह भाई, क्या बात है। दोबारा मिलेगा? पता नहीं। अच्छा सुनो आयजा, मुझे तुम्हारी एक और मदद की ज़रूरत है। वो क्या? बस कुछ ख़ास नहीं, तुम ना कभी कभार तानिया से मुझे मिलवा दिया करो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर जाहिद भाईजान या अम्मा को पता चल गया ना कि मैं तुम दोनों को मिलवा रही हूँ तो वो मुझे मारेंगे। अच्छा, और अगर मैंने जाहिद भाई को ये बता दिया कि तुम आबिद नाम के लड़के से डेट मार रही हो तो मारेंगे नहीं, जोन से मार देंगे तुम्हें। सुंबल की बच्ची, मुझे ना पहले ही तुम्हारा पता था कि तुम बहुत बड़ी ब्लैकमेलर हो, लेकिन तुमने जो करना है ना तुम कर लो, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, तुमने ऐसा कुछ भी बोला तो मैं साफ मुकर जाऊंगी कि झूठ बोल रही है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन क्या है ना आयजा कि अगर ये वीडियो मैं उनके दिखा दूँ, ये वीडियो तो झूठ नहीं बोलेगी ना। तुमने मेरी वीडियो बना ली है? बस बना ली। रिक्शे वाले भैया, सुंबल।